नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और अब इस समय मौजूद हूं डॉक्टर BRC हिम्स प्रीमियर में। और अभी मेरे साथ हैं एक इस अस्पताल में जो एडमिट है एक पेशेंट, उसी के साथ साथ जो इस हॉस्पिटल का संचालन करती हैं विदिका मैम भी हैं। मरीज़ के मुंह से कुछ इस फीडबैक लेते हैं इस पूरे अस्पताल के बारे में। सबसे पहले मैम, क्या नाम आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम है मीनू जी, और मैं दुबई में रहती हूँ। ओके, तो दुबई से आई हैं आप यहाँ पर। क्या समस्या थी जो आप यहाँ पर आई हैं? मेरी समस्या ये थी कि मतलब वेट जो था वो कम नहीं होता था। अच्छा। तो मुझे ये जेनेटिकली ये पता चला था कि इन्फ्लेमेशन जीन जो है मेरा वो स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, तो इन्फ्लेमेशन था। और मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, मैं काफ़ी स्पिरिचुअल काम करती हूँ अपने ऊपर, तो इसलिए डायबिटीज़ वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी जो इन्फ्लेमेशन के साथ आती हैं। पर जैसे ही कुछ भी मतलब उनको अगर नहीं करूँ तो वो सारी कंडीशंस हो सकती थी बड़ी आसानी से। तो मैंने डिसाइड करा था जनवरी में, जैसे हमारा साल शुरू हुआ, कि मुझे ऐसा नुस्खा चाहिए जिससे दवा के बगैर जी सकें। अच्छा। और अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरे कई लोग हैं जो मेरी बात मानते हैं। कई लोग मैं जो बात करती हूँ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर मुझे वो नुस्खा मिल जाएगा और मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूँगी तो मैं एक एग्जांपल बन जाऊँगी औरों के लिए भी, तो मेडिसिन के बगैर जी सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने ठान ली थी कि ये इस साल वो होना है। और लिटरली कुछ घंटों के बाद मुझे विदिका का नंबर मिला। मैंने बात करी और दुबई से मुझे दिल्ली आना था, तो एयरपोर्ट से मैं डायरेक्टली यहाँ आ गई 7 दिन के लिए। आई नो, विद इन आई थिंक शी मैसेज मी एट नाइट। रात को इनका मैसेज आया और सुबह दुबई से दिल्ली आ गई। हाँ, और मतलब उस 7 दिन में ही 7 ही दिन थे तब तो मेरे पास। उस 7 दिन में एकदम लाइक आई वुड से कायाकल्प हो गया। अच्छा। मतलब वेट भी काफ़ी लूज़ करा, तभी मैंने 5 या 6 किलो के करीब 7 दिन में लूज़ कर लिया था। पर वेट का इतना नहीं था, मुझे पता था मुझे कैसा लगता है। अच्छा। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो किस टाइप की फीलिंग होती है वो पता रहता है। और फिर मुझे ये भी समझ में आया कि किस तरीके से ये ट्रीटमेंट हो रहा है। और ठीक है, मुझे तो कोई बीमारी नहीं थी, पर मैं कई लोगों से मिली खूब सारी बीमारियों वाली, क्योंकि आई थिंक उस दौरान वहाँ पे रेजिडेंशियल टूर चल रहा था। अच्छा। जनवरी में। हाँ, तो अलग अलग लोग, पार्किंसंस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, अलग अलग टाइप के लोग थे। और मुझे मतलब मैंने अपने आप ही कई लोगों से बात करी। और जब डॉक्टर BRC ने समझाया कि कैसे ये 72 आवर्स में क्योर होता है, वो सर्केडियन सेट पॉइंट्स के बारे की फ़िलासफ़ी के बारे में पता चला, तो बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ, भगवान ने तो हमें दिया हुआ है, ये सारी दवाएं हमको दी हुई हैं भगवान ने। ग्रेविटी दी है, हीट दी है, सनशाइन दी है, खाना दिया है, पानी दिया है, सोना दिया है। तो मतलब सोने की जो हम कर सकते हैं। तो बिना दवाइयों के, मतलब अगर हम वजन की बात करें, बाकी को और भी सिम्टम्स आप बता रहे थे उनकी हम बाद में बात करेंगे। अगर वेट की बात करें तो कितना लॉस कर लिया आपने यहाँ आने के बाद बिना दवाइयों के? मतलब 4 जनवरी से अब तक मेरा 16 किलो हुआ है। अरे कम। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि नॉर्मली पहले करती थी मैं, मुझे फास्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। 7 दिन का, 15 दिन का, वो सब कर सकते। अच्छा, कुछ शेयर करना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोटोकॉल आपको दिए गए? कुछ अगर शॉर्ट में आप बताएं। आई वुड से कि सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि एक एडिक्शन होता है ना अलग अलग टाइप का लोगों को। मेरा एडिक्शन खाने के साथ था। फूड एडिक्शन, तो मैं फास्टिंग जब करती थी तो फास्टिंग करती थी, कुछ नहीं खाना। पर जब खाना शुरू करना तो फिर कंट्रोल ही नहीं रहता था। वो एडिक्शन 7 दिन में ख़त्म हो गया। याद है? 7 दिन में ख़त्म हो गया। मतलब अब कोई विल पावर की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जितना खाना चाहूँ, जो खाना चाहूँ खा सकती हूँ अगर मन करे। पर एक सीक्वेंस है जिससे खाना है, वो मैंने सीखा है। अच्छा। इससे प्रोटोकॉल्स मतलब जैसे DIP डाइट आपको दी गई होगी। DIP डाइट के अलावा और कौन कौन सी थेरेपी या कुछ प्रोटोकॉल दिए गए थे आपको? हाँ, DIP डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना कि कैसे खाते हैं। और एक और चीज़ DIP डाइट के साथ ये समझना कि रात को 8 बजे आपका पैंक्रियास बंद हो जाता है। ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ठंडा पड़ने लगता है। आपने पूरे बॉडी क्लॉक को समझ लिया। आपने देखा हमारी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है। तो देखिए, सबसे अच्छी बात, हालांकि मैंने अभी कई सारे पेशेंट से मिला हूँ, तो इनसे मिलने के बाद भी मुझे देखिए एक बात बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ पर मरीज सिर्फ ठीक नहीं हो रहे हैं, खुद के डॉक्टर बन जा रहे हैं। और वो विदिका मैम की तरह ही पूरा एक्सप्लेन सारी थेरेपीज़ को कर रहे हैं। तो ये अपने आप में डॉक्टर साहब की खास बात है, खासकर कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल को ऐसे डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर मरीजों को सिर्फ ठीक नहीं किया जाता, खुद डॉक्टर बना दिया जाता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगा, जैसा भी आपने बताई थी कि बॉडी वेट तो खैर था ही प्रॉब्लम, बहुत सारे सिम्टम्स बता रहे थे कुछ इन्फ्लेमेशन के, तो क्या क्या परेशानी थी वो, अगर कुछ मतलब सिम्टम्स जैसे बता पाएँ? बहुत ज़्यादा चल नहीं पाना, ठीक है। और सांस फूल जाना ठीक है। जो होता है, आई मीन घुटनों वगैरह में दर्द था नहीं, पर अगर मैं चलती थी तो हो जाता था। वो सब चीज़ें थी, और उन सब में आराम मिल I गया? think there was little bit of skin issues also. Now that you started glowing and you are so हाँ, clear now. करेक्ट। हाँ, जो स्किन के साथ हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो Pigmentation तो वगैरह, वो जी। सब, हाँ पिगमेंटेशन था बहुत काफ़ी। बहुत ज़्यादा था। और अब तो मैं ट्रीटमेंट के बाद ही आई हूँ, लिपस्टिक लगा ली है यहाँ अच्छा। कैमरा के लिए, पर कोई मेकअप करा नहीं मतलब है। जब आई थी ना, शी हैड अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन का काफ़ी इशू था। तो अब तो आप देख रहे हैं, शी इज़ लुकिंग सो गॉर्जियस। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि जनवरी में आए थे पहले, तो जनवरी से अब तक लगातार यहाँ पर एडमिट रहे थे या नहीं, चले तो गए? जनवरी में 7 दिन के लिए आई थी, ठीक तब है। मुझे मौका मिला था डॉक्टर BRC से मिलने का। अच्छा। विदिका ने अरेंज करा था, वो ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर दैट। Thank you, और तब मैंने उनसे कहा था कि मेरी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि आप यहाँ आप 1 महीने तक ये पूरा रिजिडली फॉलो करिए। ठीक है। फिर मैंने सोचा मैं कहाँ 1 महीने का कहीं और करूँगी, मैं यहीं आके रह लूँगी। अच्छा। तो मैं यहाँ जी। आके फिर 1 महीने के लिए रही। जी। उसके बाद से मैं जैसे कभी भी बाहर जाना होता है, लौट के आती हूँ तो पहले 3 दिन में यहाँ आ जाती हूँ। तो बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे डॉक्टर BR सर के प्रोटोकॉल्स के बारे में तो खैर आपने बता दिया, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अगर मैं इस हॉस्पिटल के स्टाफ की बात करूँ, विदिका मैम की बात करूँ, स्टाफ के बारे में क्या आपकी फीडबैक है? आई मीन विदिका तो एक अपनी ही वही एक एग्जाम्पल है, मतलब उन्होंने क्या अचीव करा अपने लिए, Definitely. और इनका डेडिकेशन और सिंसियरिटी और रिजॉल्व, संकल्प कि ये काम मुझे सबके पास ले जाना है, ये पॉसिबिलिटी है, तो वो तो बिल्कुल बहुत ही इंस्पायरिंग है। और उसी इंस्पिरेशन से उन्होंने कई सारे लोगों को रखा है यहाँ पे, टीम को रखा है, और मतलब बहुत प्यार है इनमें, सिंसियरिटी है। ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं होती हैं गलतियाँ। लोगों को अस्पतालों में आकर के दम सा घुटता है, तरह तरह के डॉक्टर वगैरह को देख करके, यहाँ पर आपको कैसा ऐसा लगता है कि क्या ये घर जैसा, फैमिली जैसा माहौल, हर कोई चाहता है कि अगर अस्पताल में भी फैमिली जैसा अगर मिल जाए माहौल, और विदिका मैम खासकर ये कहती हैं कि यहाँ पर हम ऐसा ही माहौल देते हैं, इसमें कोई सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल फैमिली की तरह जी। ट्रीट करते हैं, और सीखने के लिए भी ओपन है। कोई किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करे, होता है भाई, लोग आते हैं कई तरीके की बीमारियां लेके, कुछ एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं, बट फिर भी प्यार से हर एक्सपेक्टेशन को ये लोग एड्रेस करते हैं, आई थिंक हमारे साथ ये बहुत बड़ा इशू है, हाफ द पीपल थिंक वी आर नॉट अ हॉस्पिटल, वो हमें वेलनेस सेंटर समझ रहे हैं। तो मैं उन्हें यही समझा रही हूँ, हम होटल नहीं है, वेलनेस सेंटर नहीं है, वी आर अ हॉस्पिटल। सिर्फ हमारे पास हॉस्पिटल जैसे बेड नहीं है यहाँ पर। सही बात है। आई मीन मेरी तरफ से मैं तो बहुत सारे लोगों को लेके आई हूँ अपने साथ यहाँ पे, और मैं कहती हूँ, विदिका पता नहीं तुमसे शेयर करा है, मैं सबसे कहती हूँ कि जैसे हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में देखें, 1-2 चीज़ें एकदम ध्यान में आ जाती है ना, कि ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त हुई थी हमारी लाइफ में, तो मेरी एक विज़न है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी लाइफ में। मैं अपनी दोनों बहनों को लेके आई थी, और दोनों डायबिटीज़, मतलब 10, 12, 15, 20 साल से डायबिटीज़ की गोलियाँ ले रही थी। तो दूसरे दिन यहाँ पे आने के दूसरे दिन या तीसरे दिन की सवेरे मैं उनके कमरे में गई, दोनों जने एक ही कमरे में थे, और इतनी बड़ी मुस्कुराहट थी उनके मुंह में, मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर। और मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमारी डायबिटीज़ की रीडिंग एकदम नॉर्मल है, और इतनी अच्छी रीडिंग तो हमें दवा के साथ मिली आती। तो और अभी तक मतलब कितने 2 महीने हो गए, हाँ, बात होती है मेरी शुभा जी, वही उनका दे आर स्टिल डायबिटीज़ फ्री एंड नो मेडिसिन। अच्छा मैम, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि आप यहाँ पर आने से पहले भी जो आपके अंदर विल पावर आई थी कि मुझे बिना दवाइयों के ही अपनी जो भी प्रॉब्लम थी उसको ठीक करना था, लेकिन लोगों का माइंडसेट बिल्कुल इसका उल्टा है। कितना भी उनको गाइडेंस कर लें, बहुत डॉक्टर साहब भी लगे हुए हैं, बहुत अलग अलग तरह की वीडियो बना करके लोगों को बताते हैं कि प्रकृति या आपका भोजन ही आपकी दवा है, लेकिन फिर भी लोग मेडिसिन के बिना समझते ही नहीं हैं कि किसी बीमारी का इलाज हो सकता है। आप एज ए पेशेंट, और आपने देखा कि आपने बिना दवाई के सच में वो कर दिखाया, ऐसे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? कि दवा जो है ना हमें दी गई है, भगवान ने हमें दिया है, ग्रेविटी दी है, पानी दिया है। देखो सूर्य को देख लो, सन को देख लो, उस सन की लाइट से इतनी सारी चीज़ें उगती हैं,
तो वो सब है हमारे पास, खाना भी हमें दिया हुआ है, पानी भी दिया हुआ है, सब कुछ हमें दिया हुआ है। तो किसी कुछ सोच के दिया होगा ना, हमारी ये शरीर इतना ज़बरदस्त है यू नो कि अगर आपको कोई बीमारी होती भी है, आप उसको दवा लेके ठीक करते हो, फिर भी आप चलते रहते हो, यू नो पूरी शरीर तो कोलैप्स नहीं हो जाता। तो शरीर की भी अपनी ताकत है, तो थोड़ा ट्रस्ट करो अपने में। मतलब जब मैं कह रही हूँ कि मेरी बहनों के तीसरे दिन सवेरे डायबिटीज़ ख़त्म हो गई और 2 महीने हो गए हैं बिल्कुल आई नहीं वापस बगैर दवा के, ये तो मेरे सामने हुआ है यू नो। तो इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल विदाउट मेडिसिन एंड दे आर ईटिंग। फल तो हम लोगों ने खाना छोड़ ही दिया था, सोचते ही नहीं थे कि फल खा सकते हैं, बड़ा दुख होता था इसके बारे में। आम वगैरह तो आज ठीक भी है तो भैया। सब पूछते हैं, यू नो सीकेडी पेशेंट्स, मैम आप जो ये खिला रहे हो ये तो अलाउड नहीं है, हमने 6 साल से नहीं खाई, टिमसी फॉर दैट मैटर। जितने पेशेंट हैं आप ये खिला रहे हो, आपको पक्का पता है ना, हम तो ये खाते ही नहीं है, ऐसा आप यही खाओ, यही दवाई है आपकी। चलिए एक लास्ट नोट मैं विदिका मैम से लेना चाहूँगा। जैसे कि अब डॉक्टर साहब का मिशन है कि वो नेचुरोपैथी से प्रकृति में जो उपलब्ध दवाएं हैं उनसे ही लोगों को ठीक करना है, और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मैंने आज हॉस्पिटल आकर के देख लिया, जितने लोगों की फीडबैक सुनी है, बहुत सारे लोगों को ठीक करके आप भी डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छे से साथ निभा रहे हैं। कैसा लगता है आपको ये सब? जैसे मैंने बोला मेरा मिशन ही ये है कि मुझे सर के सिखाए हुए रास्ते पे आगे चलना है बेधड़क। आई वांट कि लोग ये समझें और मुझे समझाना है। आई वांट कि दुनिया तक हर जगह ये फैले। स्पेशली पहले हमेशा मैं कैंसर की बात करती हूँ क्योंकि मैं बहुत क्लोज रही हूँ उस बीमारी के, तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि कैंसर के हर एक पेशेंट तक पहले तो ये इलाज पहुँचे, हर पेशेंट समझे अगर कैंसर ठीक हो सकता है तो आई थिंक जैसे हम ओबेसिटी, इन्फ्लेमेशन और भी कोई बात कर रहे हैं तो वो सब तो ऑटोमेटिकली हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठा है कि कैंसर ही सबसे ज़्यादा खौफनाक बीमारी है। तो अगर कैंसर किडनी को हम डील कर सकते हैं तो ये सब तो वैसे ही हो जाएंगे। जी ओके, सो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और विदिका मैम आपका भी, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।